मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा 3 के छात्रों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 7 टिप टिपवा का पुनर्अभ्यास कराने जा रही हूँ। आइए बच्चों, अभ्यास पुस्तिका से पाठ का पुनर्अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मूसलाधार, बहुत तेज। संयोग, भाग्यवश। लठ, लाठी। बारिश, वर्षा। झटपट, तुरंत। बेसब्री, उतावलापन। अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? गांव में एक धोबी रहता था। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। बाघ टिपटिपवा के डर से घास में छिपा बैठा था। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। बाघ को बंधे देख गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। अगला प्रश्न है, एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए। पोता दादी से क्या सुनता था? कहानी। सारा गांव किससे परेशान था? मूसलाधार बारिश से। बारिश से बचने के लिए बाघ किसके पीछे छिपा हुआ था? झोंपड़ी के पीछे। धोबी का क्या खो गया था? गधा। गांव में सबसे बड़े ज्ञानी कौन थे? पंडित जी। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर वाक्यों के आगे क्रम संख्या लिखिए। सबसे पहले है, दादी पोते को कहानी सुनाती है। दादी झोंपड़ी में पानी टपकने से परेशान होती है। उसके आगे है, बाघ टिप टिपवा को जानवर समझकर चला जाता है। धोबी की पत्नी उसे गधे को ढूंढने के लिए पंडित जी के पास जाने को कहती है। धोबी पंडित जी से गधे के बारे में पूछता है। धोबी घास में गधे को ढूंढता है। धोबी बाघ को गधा समझकर बांध लाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाघ झोंपड़ी के पीछे क्यों बैठा था? बारिश से बचने के लिए बाघ झोंपड़ी के पीछे बैठा था। धोबी किसे ढूंढ रहा था? धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था। गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर किसे बंधे देखा? गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर बाघ को बंधे देखा। व्याकरण बोध। शब्दों को उनके बहुवचन से मिलाइए। झोंपड़ी, झोंपड़ियाँ। कली, कलियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। बाली, बालियाँ। चूड़ी, चूड़ियाँ। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पोता दादी से कहानी सुनता था। वह दादी की गोद में लेटता था। बारिश से बचने के लिए बाघ झोंपड़ी के पीछे बैठा था। दादी ने पोते को कहानी सुनाई। धोबी पंडित जी के घर की तरफ चल दिया। पंडित जी बारिश का पानी निकाल रहे थे। उन्होंने धोबी को भगा दिया। धोबी घास में गधे को ढूंढ रहा था। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण की तरह रिक्त स्थान भरिए। पोता, पोती। पति, पत्नी। बूढ़ा, बुढ़िया। पिता, माता। धोबी, धोबिन। नौकर, नौकरानी। लड़का, लड़की। बैल, गाय। राजा, रानी। पंडित, पंडिताई। अगला प्रश्न है, कहानी में आपने पढ़ा कि धोबी गधे को जगह जगह ढूंढता है। मतलब धोबी ने गधे को कई जगह ढूंढा। अब इसी तरह से नीचे दिए गए वाक्यों को दोबारा लिखिए।
दादी पोते को तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। दादी पोते को कई तरह की कहानियाँ सुनाती थी। माँ ने बेटे को बार बार पढ़ने के लिए कहा। माँ ने बेटे को कई बार पढ़ने के लिए कहा। राजप्पा जगह जगह जाकर टिकट इकट्ठी करता था। राजप्पा कई जगह जाकर टिकट इकट्ठी करता था। मोहन ने लिख लिख कर अभ्यास किया। मोहन ने कई बार लिखकर अभ्यास किया। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, वह, वे, तुम सब, उसने, उसे, अपनी, हमारी आदि। उदाहरण देखकर रेखांकित पदों के स्थान पर दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्य दोबारा लिखिए। उदाहरण, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया का एक पोता था। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पहला वाक्य है, राम घर जाता है, राम खाना खाता है। राम घर जाता है, वह खाना खाता है। अगला वाक्य है, सीता ने सीता की माँ से कहा। सीता ने अपनी माँ से कहा। अगला वाक्य है, अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि बच्चे जल्दी काम खत्म करें। अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि वे जल्दी काम खत्म करें। अगला वाक्य है, पिताजी ने मोहन से कहा, मोहन घर जाओ। पिताजी ने मोहन से कहा, तुम घर जाओ। बच्चों, आज का हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।